मॉर्निंग स्टूडेंट, हम हमारी प्रीवियस क्लास में थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन सामाजिकरण के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे और हमने दुर्खिम और कुले के जो सिद्धांत थे उनके बारे में बात करी थी। आज हम बात करते हैं फ्रायड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, फ्रायड का सामाजिकरण का सिद्धांत। देखिए, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जब थ्योरीज में आपको बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिकरण जो एक प्रक्रिया है विच इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और इसमें किस प्रकार एक बायोलॉजिकल एंटिटी, एक जैविक एंटिटी जो होती हैं, किस प्रकार वह सामाजिक प्राणी बनता है। और जैसा कि मैंने आपको कई बार आगे भी कोट किया है, लैंडिस ने जो बोला है कि मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन, मनुष्य मनुष्य के बीच में रहकर ही मनुष्य बनता है। फ्रायड ने एक्चुअली सेक्स इंस्टिंक्ट जो होता है वो किस प्रकार से मानव व्यवहार को संचालित करता है, और यौन वेद में सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन होता है को ओडिपस और इलेक्ट्रा के रूप में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जो सेक्स इंस्टिंक्ट होते हैं, जो काम वृत्तियाँ जो होती है, वह जैसे मैंने आपको पहले एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि जब बच्चा लड़का जो होता है वह जनरली अपनी माँ से उसका लगाव चाहता होता है, और लड़की जो होती है वह अपने पिता की तरफ जो है उसका लगाव ज़्यादा होता है। दिस इज़ ड्यू टू दी ओपोजिट सेक्स, और इसको जो है फ्रायड ने ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस के रूप में इनको समझाया था। और उन्होंने सामाजिकरण से रिलेटेड जो है एक प्रक्रिया जिसमें उसने आइड, जिसको हम इड या आइड आप जो भी बोलना चाहें, दूसरा है ईगो जिसको हम, तीसरा जो है वह सुपर ईगो, सुपर ईगो। देखिए, चूंकि ये एक टर्मिनोलॉजी है तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होता है। आपको इसको आइड, ईगो और सुपर ईगो के रूप में, या इड, ईगो और सुपर ईगो जो है एज इट इज़ आपको इसको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो फ्रायड ने सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा कि किस प्रकार डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, या हम ये कहें, उन्होंने कहा कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ भी बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, कि किस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्तित्व, या हम जिसको स्वयं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ जिसको बोलते हैं, कि विकास में आइड, ईगो और सुपर ईगो को का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्होंने आइड को क्या बताया है, या इड जो आप जिसको हिंदी में इड बोले, इसको, ये क्या है, ये एक्चुअली हमारी मूल प्रेरणाओं, इच्छाओं और स्वार्थ संबंधित जो हमारी इच्छाएं हैं उसको, वो इड द्वारा प्रेरित होती है। ठीक है, हमारी क्या बेसिक इंस्टिंक्ट, है ना, या हम ये कहें हमारे
इच्छाएं या हम कहें हमारे स्वार्थ और इड के अंतर्गत क्या आता है, सॉरी ईगो के अंतर्गत क्या आता है, अहम जिसको कहते हैं, इसके अंदर स्व का चेतन व तार्किक रूप, और सुपर ईगो में जिसको पराहम, ये क्या था अहम और ये क्या है पराहम। अब इसमें जो है वह सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक आदर्शों का योग, जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है। देखिए, अब हम अगर इसको बात करें यहाँ पर इड या आइड, ये क्या है, ये हमारी मूल प्रेरणाओं, इच्छाओं और स्वार्थ से संबंधित है, और तथा हमारी ये क्या है, हमारी सभी इच्छाएं इड द्वारा प्रेरित होती है। ईगो जो है वह अहम है और स्वयं का चेतन व तार्किक रूप होने के कारण वास्तविकता है, जो यह निश्चित कराता है कि व्यक्ति को अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं। यह एक प्रकार की व्यक्ति, या हम ये कहें एक प्रकार से व्यक्ति का अंतकरण है, जिसे वह उसको करना चाहिए कोई काम या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का जो है एहसास या बोध कराता है। फिर जो है बात सुपर ईगो की, जो बात है सुपर ईगो, जिसे हम पराहम कहते हैं, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों का योग है। देखिए, मैं आपको ये यहाँ पर जैसे मैं ईगो को जब बता रही थी, तब मैंने आपको ये कहा था कि ये आदमी को ये तय कराता है कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। और ये सुपर ईगो जो है वह सामाजिक मूल्य, या हम ये कहें ये आदर्शों का योग है। आदर्श मीन्स आइडियल, वैल्यूज, बिलीव्स जो सोसाइटी में होते हैं, उनका सम टोटल है। और इसको व्यक्ति ने क्या है आत्मसात कर रखा है, क्योंकि जब बड़ा होता है तो वो सोसाइटी के वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह सब सीखता है, जो कि उससे अंतकरण का निर्माण करता है। और इड अपनी इच्छाओं का सुपर ईगो से सामंजस्य बैठाना, या इड और सुपर ईगो के अंतर्द्वंद की प्रक्रिया से ही सामाजिकरण। अब देखिए, यहाँ इड और सुपर ईगो का मतलब ये है कि आपको ईगो कहता है क्या करना चाहिए, आपको एक तरह का रेशनैलिटी वाली बात है ना, स्वयं का चेतन और तार्किक रूप, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आइड आपको क्या है, चूंकि आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट तर्क पर आधारित नहीं है, तो वो आपकी इच्छा, आपकी स्वार्थ से भरी होती है। आपका एक तरह से अगर मैं कहूँ, आपका जी ललचाता है कि मैं ऐसा करूँ, बट सुपर ईगो जो कि सोसाइटी के वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स हैं, तो ये जो बीच का जो अहम है, ये हमें कहता है, इधर से आइड जो है वो आप पे दबाव डालता है, इधर से ईगो जो सुपर ईगो है वो आप पे दबाव डालता है, और ईगो जो है वो आपको एक तरह से तार्किक दृष्टिकोण से, या हम ये कहें तर्क के आधार पे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सामाजिक आदर्शों को और मूल्यों को दिमाग में रखते हुए आपको व्यवहार, या हम ये कहें
सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वह पूरी होती है। इड और ईगो और सुपर ईगो का संबंध अगर मैं एक और उदाहरण दूँ, सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना पैसे दिए मिठाई खाना चाहता है। मिठाई खाना हमारी इच्छा है, जो कि क्या करता है, इड द्वारा संचालित और प्रेरित है। सुपर ईगो उस व्यक्ति को यह बतलाता है कि बिना पैसे मिठाई खाने का कोई नियम समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है ना। और इड और सुपर ईगो द्वारा व्यक्ति विचारों, अब विचार क्या, इड और सुपर ईगो द्वारा जो व्यक्ति विचार जो है, ईगो तार्किक विश्लेषण करता है कि मिठाई खाने के बारे में निर्णय देता है, और यदि सुपर ईगो के रोकने के बावजूद इड से संचालित व्यक्ति जबरदस्ती मिठाई उठाकर खा लेता है, तो इसका अभिप्राय है कि ईगो और सुपर ईगो में सामंजस्य नहीं है। इसी कारण अनेक व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा, आप पे एक तरह से इड भी आप पे दबाव डालता है, और एक तरह से आपको सुपर ईगो भी आपको कहता है ये करना चाहिए या नहीं करना, आपको नॉर्म्स ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो ईगो जो है वो तय करता है अपने तार्किक दृष्टिकोण से, अगर वो दोनों के बीच में तालमेल बिठा लेता है तो उसका सोशलाइजेशन सही हुआ हुआ होता है। इसी कारण अनेक व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करते हैं। यदि ईगो सुपर ईगो का कहना मानकर इड को नियंत्रित कर लेता है तो व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। और यह सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें इस बात को मान्यता दी जाती है कि मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अनदेखा है तथा अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित है। तो एक तरह से आपको सोशलाइजेशन, जिसे हम अगर सही तरीके से हमारा सोशलाइजेशन हुआ होता है तो हम जो है अपनी इड और अपने सुपर ईगो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना लेते हैं। और बैलेंस बनाकर जब हम बैलेंस बनाते हैं तो ऑब्वियस है वी आर जिसे समाज के जो है अच्छे सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं, या हम ये कहें कि समाज के नियम का जो है हम उल्लंघन नहीं करते हैं, या हम समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होते हैं। व्हेन वी ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द आइड एंड द सुपर ईगो। और ये काम जो है हमारा ईगो करने का प्रयास, ईगो जो है वो रेशनैलिटी पे आधारित होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से बैलेंस करने का काम वो जो है हमारा ईगो करता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में इन तीनों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब हमारा ईगो जो है अगर सही रूप से कार्य करता है तो हम ये कहते हैं हमारा सोशलाइजेशन सही हो रहा है। थैंक यू।